जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल आर के स्टडी IQ में। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा टोक्यो ओलंपिक गेम्स 2020, जो हमारे हर एग्ज़ाम में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है। और इसमें जो क्वेश्चन आपको देखने को मिले ही मिलेंगे, क्योंकि ये जो ओलंपिक्स हैं अभी हुए हैं और अभी हमारे एग्ज़ाम आने वाले हैं। तो इस टॉपिक को आप पूरा देखिएगा ताकि आपके जो क्वेश्चन गलत ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। फर्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह के ध्वजारोहण में किन दो खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया? तो वो कौन से थे जिन्होंने दो खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था? वो फर्स्ट है मैरी कॉम, जो मुक्केबाज खिलाड़ी हैं, और जो सेकंड है मनप्रीत सिंह, जो पुरुष हॉकी खिलाड़ी के कप्तान है। तो ये दोनों ने ही ध्वजारोहण किया था, ध्वज फहराया था भारत का। कौन कौन से हैं? मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। सेकंड क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक का समापन समारोह में भारत का ध्वज किस खिलाड़ी ने फहराया या फहराएगा? तो वो है बजरंग पूनिया। बजरंग पूनिया जो पहलवान खिलाड़ी हैं, तो इन्होंने ही यही जो समापन समारोह में ध्वज फहराएंगे या फहराया है। थर्ड क्वेश्चन जो है, टोक्यो ओलंपिक में कौन कौन से नए 5 खेल जोड़े गए हैं? तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से, या आपको एक क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में कि ये इनमें से कौन सा खेल जोड़ा गया अभी हाल ही में। तो आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। फर्स्ट है सर्फिंग, सेकंड है स्केटबोर्डिंग, थर्ड जो है कराटे, फोर्थ है बेसबॉल, और फिफ्थ जो है स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग। एक बार फिर बोल देती हूँ, सर्फिंग, सेकंड है स्केटबोर्डिंग, थर्ड है कराटे, 4 है बेसबॉल, और 5 है स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग। ये जो है 5 खेल जो नए जोड़े गए हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, अब तक कितनी बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हो चुके हैं? तो ग्रीष्मकालीन जो ओलंपिक है वो कितनी बार हो चुके हैं? वो है 31 बार। तो 31 बार तो हो चुके हैं, और जो अब हो रहा है टोक्यो ओलंपिक वो है 32वां। जो टोक्यो ओलंपिक वो जापान में हो रहा है, कौन सा नंबर है? 32वां जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर या मास्कोट किसे माना गया है? मस्कट किसे माना गया है? वो है नीले रंग का मिरिटोवा। तो नीले रंग का जो मिरिटोवा है, ये आप इसमें देख सकते हैं, इस रंग का। तो ये जो है जापानी भाषा में मिराई का अर्थ होता है भविष्य, और टोवा का अर्थ होता है अंतकाल। तो ये जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, वह कौन सा ओलंपिक गेम है जिसमें दर्शक शामिल नहीं हो सके? तो कौन सा अब तक कौन सा गेम हुआ है जिसमें दर्शक वहाँ पे स्टेडियम में नहीं जा सके हैं? वो कौन सा है? टोक्यो ओलंपिक गेम्स 2020। तो इसमें कोरोना कारण जो दर्शक है वो वहाँ पे नहीं पहुँच सके। तो ये पहला गेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, टोक्यो ओलंपिक 2020 में कितने देशों के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया है? तो कितने देशों के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया है? वो है 206 देशों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, ग्रीष्मकालीन टोक्यो ओलंपिक 2020 गेम्स जापान के किस स्टेडियम में होंगे? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि जापान के किस स्टेडियम में होंगे जो टोक्यो ओलंपिक गेम्स? वो होंगे टोक्यो राष्ट्रीय स्टेडियम में। कहाँ पे होंगे? टोक्यो राष्ट्रीय स्टेडियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, ग्रीष्मकालीन टोक्यो ओलंपिक गेम्स 2020 किस देश में हो रहे हैं? तो ग्रीष्मकालीन टोक्यो ओलंपिक गेम्स 2020 कहाँ पे हो रहे हैं? किस देश में? टोक्यो जापान में। टोक्यो जापान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, ग्रीष्मकालीन टोक्यो ओलंपिक 2020 परेड और मार्च पास्ट में किस देश की प्रथम महिला मौजूद रहेगी? तो किस देश की रहेगी महिला मौजूद जो वहाँ पे? तो वो जिल बाइडन, जो बाइडन की पत्नी है, अमेरिका की प्रथम महिला होगी जो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, पहली बार दो ध्वजावाहक कौन से ओलंपिक गेम में शामिल हुए हैं? तो वो है टोक्यो ओलंपिक गेम 2020। इसमें दो ध्वजावाहक जो खिलाड़ी हैं वो शामिल हुए हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। ग्रीष्मकालीन टोक्यो ओलंपिक में जो टोक्यो ओलंपिक की परेड में कुल कितने खिलाड़ी शामिल होंगे, या भारत के कितने खिलाड़ी शामिल होंगे? तो वो है 20 खिलाड़ी और 6 अधिकारी, तो टोटल 26 खिलाड़ी जो शामिल होंगे जो भारत के जो ग्रीष्मकालीन टोक्यो ओलंपिक में जो परेड होगी उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। टोक्यो ओलंपिक गेम्स 2020 के पदक किस मटेरियल से बने हैं? तो अभी जो ओलंपिक्स में जो ओलंपिक गेम्स में जो पदक दिए जाएंगे, स्वर्ण पदक या कोई भी हो, तो वो किस से बने होंगे? वो इलेक्ट्रॉनिक्स कचरे से। तो इन पदकों के जो पीछे टोक्यो का लोगो लगा हुआ होगा और आगे जो स्टेडियम के साथ विजय का प्रतीक मानी जाने वाली वो उनकी ग्रीक देवी नाइक को दर्शाया गया है। तो आगे तो उनकी जो देवी है उनका चित्र है और पीछे जो टोक्यो का लोगो लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक गेम्स 2016 में कहाँ पर हुए थे? तो पीछे वाला जो 2016 में हुआ था ओलंपिक, तो वो कहाँ पे हुआ था? वो हुआ था रियो डी जेनेरियो, जो ब्राज़ील में है। तो कहाँ पे हुआ था? 2016 में रियो डी जेनेरियो में, ब्राज़ील में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। 2024 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक गेम्स कहाँ पर होंगे? तो 4 साल बाद में ये जो ओलंपिक होते हैं, तो 4 साल बाद में 2024 में कहाँ पर होंगे? वो है पेरिस, फ्रांस में। तो ये आपको एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि पीछे कहाँ पे हुआ था और आगे कहाँ पर होगा और अब कहाँ पे हुआ था। तो ये हुआ था जो 2024 में होगा, पेरिस, फ्रांस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। 2028 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक गेम कहाँ पर होंगे? तो वो होंगे यूएसए में, लॉस एंजल्स और कैलिफोर्निया में। जो यूएसए में होंगे ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028। तो ये जो पहले ही अनाउंस कर देते हैं कि कौन सी साल में कहाँ पर गेम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। 2032 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक गेम कहाँ पर होगी? तो कहाँ पर होगी जो 32 में, ये भी अभी घोषणा कर दी है कि 2032 में कहाँ पर होने वाली है। तो वो होगी ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया में। ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया में जो 2032 में ओलंपिक गेम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। ग्रीष्मकालीन टोक्यो पैरा ओलंपिक गेम 2020 का शुभंकर क्या है? पैरा ओलंपिक गेम्स जो होंगे उसका शुभंकर क्या है? तो वो है सोमाइटी। इसका जो आप इसका लोगो देख सकते हैं यहाँ पे, इस तरह का पैरा ओलंपिक गेम 2020 का शुभंकर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। जापान ग्रीष्मकालीन ओलंपिक गेम्स की मेजबानी 2020 से पहले कितनी बार कर चुका है? तो जापान इससे पहले कितनी बार कर चुका है? तो वो कर चुका है 1 बार, और जो सेकंड जो अब दूसरी बार करेगा जापान मेजबानी के, अब तक इससे पहले तो 1 बार कर चुका है और अब दूसरी बार करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। आधुनिक ओलंपिक खेल में सर्वप्रथम ओलंपिक ध्वज का प्रयोग कब किया गया था? तो सबसे पहले जो ओलंपिक गेम का जो ध्वज होता है या तिरंगा है वो कब प्रयोग किया गया था उसका? तो वो किया गया था 1920 में एंटवर्प ओलंपिक गेम में। एंटवर्प ओलंपिक गेम 1920 में हुआ था और उसमें सबसे पहले आधुनिक ओलंपिक खेल में जो ध्वज का प्रयोग किया गया था। ये जो बेसिक जो क्वेश्चन है जो आपको पता होना चाहिए और एग्जाम में आते भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। ओलंपिक ध्वज के 5 छल्ले क्या दर्शाते हैं? तो 5 जो छल्ले होते हैं ओलंपिक गेम के, तो वो क्या दर्शाते हैं? तो वो है दुनिया की एकता। क्या दर्शाते हैं? दुनिया की एकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। ओलंपिक ध्वज में 5 छल्लों के रंग कौन कौन से महाद्वीप को दर्शाते हैं? तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको ऐसे क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि जो काला रंग कौन से देश को दर्शाता है या फिर हरा रंग कौन से देश को दर्शाता है। तो ये भी आपको 5 रंग पता होना चाहिए कौन से देश को दर्शाते हैं। फर्स्ट जो है नीला, तो नीला जो यूरोप जो देश है या महाद्वीप है उसको दर्शाता है
नीला यूरोप को, और जो पीला रंग है या येलो रंग है वो एशिया को, और जो थर्ड है काला रंग, जो ब्लैक रंग है वो अफ्रीका को, फोर्थ है हरा रंग दर्शाता है ऑस्ट्रेलिया को, और जो रेड कलर है या लाल रंग है वो अमेरिका को दर्शाता है। तो एक बार दोबारा रीड कर लेते हैं। नीला रंग यूरोप को दर्शाता है, पीला एशिया को, काला अफ्रीका को, हरा ऑस्ट्रेलिया को, और लाल रंग अमेरिका को दर्शाता है। तो ये पांचों रंग आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, पहली बार मिसाल ओलंपिक गेम्स में प्रज्वलित कब की गई थी? तो ये की गई थी 1928 में एम्स्टर्डम नीदरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, आधुनिक ओलंपिक गेम का जनक किसे माना जाता है? तो ओलंपिक गेम्स है उसका जनक किसे माना जाता है? तो वो है बैरोन पिपरे डी कोबर्टिन को। किसको? बैरोन पिपरे डी कोबर्टिन को, जो आधुनिक ओलंपिक गेम्स का जनक माना जाता है। तो ये नॉर्मल क्वेश्चन जो है आपको पता होना चाहिए और एग्जाम में आ भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य क्या है? तो ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य क्या है? तो वह है साइटिस, एल्टिस, फोर्टियस। तो ये तीनों सेटियस, अल्टियस और फोर्टियस ये ओलंपिक खेलों का जो आदर्श वाक्य है। तो सेटियस का जो अर्थ होता है अधिक तेज, और अल्टियस का अर्थ होता है अधिक ऊंचा, और फोर्टियस का अर्थ होता है अधिक बलवान। तो ये ओलंपिक गेम का जो आदर्श वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, ओलंपिक खेलों में हॉकी को कब शामिल किया गया था? तो ओलंपिक गेम में जो हॉकी को कब शामिल किया था, जो भारत की जो खेल है भारत का, तो इसको किया गया था 1908 के लंदन ओलंपिक गेम में। तो ये क्वेश्चन हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ओलंपिक जो हॉकी है वो भारत से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, हॉकी में सर्वाधिक 8 बार स्वर्ण पदक किस देश ने जीते हैं? तो हॉकी में सर्वाधिक जो 8 बार स्वर्ण पदक जीते हैं वो है भारत ने। तो भारत ने जो 8वां अंतिम जो हॉकी में स्वर्ण पदक जीता था वो जीता था 1980 में मॉस्को ओलंपिक गेम में। कब जीता था? 8वां जो लास्ट 1980 में मॉस्को ओलंपिक गेम्स में जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, व्यक्तिगत रूप से ओलंपिक गेम में सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो इंडिविजुअल किसने सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल जीते हैं ओलंपिक गेम्स में? तो वो है माइकल फेल्प्स। तो माइकल फेल्प्स ने तैराकी में सबसे ज़्यादा जो गोल्ड मेडल जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब की गई थी? तो भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब की गई थी? तो वो की गई थी 1927 में, जो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। तो भारत ने पहली बार 1928 में ही जो ओलंपिक गेम में भाग लिया था और 1928 में हॉकी में स्वर्ण पदक जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक का मुख्यालय कहाँ पर है? जो ओलंपिक अंतर्राष्ट्रीय है इंटरनेशनल ओलंपिक गेम्स का मुख्यालय है वो कहाँ पे है? लुसाने स्विट्जरलैंड में। लुसाने स्विट्जरलैंड में इनका मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, आधुनिक ओलंपिक खेल कब और कहाँ खेला गया? तो सबसे पहले आधुनिक ओलंपिक खेल कब और कहाँ पे खेला गया था? वो 1896 ईस्वी में एथेंस ग्रीस में सबसे पहले खेला गया था 1896 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, महिला खिलाड़ियों ने सबसे पहले ओलंपिक गेम्स में कब भाग लिया था? तो वो लिया था 1900 ईस्वी में पेरिस फ्रांस में। सबसे पहले महिलाओं ने भाग लिया था कब? 1900 ईस्वी में पेरिस फ्रांस में जब ओलंपिक हुआ था। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक गेम्स की सर्वाधिक मेजबानी किस देश द्वारा की गई है? तो सबसे ज़्यादा बार जो ओलंपिक्स गेम्स की मेजबानी की है वो है यूएसए ने। जो संयुक्त राज्य अमेरिका ने सबसे ज़्यादा मेजबानी इसकी की है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? तो समिति के अध्यक्ष का चुनाव होता है 8 वर्षों के लिए। कितने वर्षों के लिए? 8 वर्षों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। ओलंपिक उद्घाटन के मार्च पास्ट के समय सबसे आगे कौन सा देश की टीम रहती है? तो सबसे आगे कौन से देश की टीम रहती है? तो वो है ग्रीस की, क्योंकि सबसे पहले एथेंस ग्रीस में शुरू हुआ था, इसलिए वही देश सबसे आगे रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। ओलंपिक उद्घाटन के मार्च पास्ट के सबसे पीछे के किस देश की टीम रहती है? पहले हमने पढ़ा था सबसे आगे, वो था ग्रीस देश, और अब जो सबसे पीछे रहता है वो है मेज़बान देश। तो मेज़बान देश की जो टीम है वो सबसे पीछे रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। टोक्यो ओलंपिक गेम में भारत की टीम मार्च पास्ट के समय कितने नंबर पर रही? तो ये क्वेश्चन हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे भारत की बात हुई है। तो भारत की टीम जो है 21 नंबर पे रही थी, या रही है या रहेगी। तो कौन से नंबर पे? 21 नंबर पे। अब हम शीतकालीन ओलंपिक्स गेम्स के बारे में जान लेते हैं। तो जो अभी 2 साल बाद में होने वाली है, जहाँ नेक्स्ट ईयर होने वाली है 2022 में। तो इसका 38 क्वेश्चन है। शीतकालीन ओलंपिक गेम्स 2022 में कहाँ पर होगी? तो ये होगी बीजिंग, चीन में। शीतकालीन ओलंपिक गेम्स जो होगी 2022 में बीजिंग, चीन में होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39। शीतकालीन ओलंपिक गेम्स 2022 कौन से स्टेडियम में होगी? तो ये होगी बीजिंग राष्ट्रीय स्टेडियम में। कहाँ पे होगी? बीजिंग राष्ट्रीय स्टेडियम में, जो चीन का स्टेडियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। शीतकालीन ओलंपिक गेम्स 2022 की शुरुआत कब होगी? तो इसकी शुरुआत होगी 4 फरवरी 2022 को। तो ये क्वेश्चन शीतकालीन के संबंधित ही हमें पता होना चाहिए, क्योंकि ये नेक्स्ट ईयर होने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। शीतकालीन ओलंपिक गेम्स 2022 का मोटो क्या है? तो ये है बोली का मोटो। तो बोली का मोटो है, जिसका अर्थ है केवल बर्फ और हिम पर हर्षित प्रयुक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। शीतकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी करने वाला सबसे बड़ा नगर 2022 के बाद कौन सा होगा? तो 2022 के बाद में कौन सा होगा? वो होगा बीजिंग, चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। शीतकालीन ओलंपिक गेम 2022 का शुभंकर क्या होगा? तो वो होगा बेइंग ड्वेन ड्वेन। तो शीतकालीन ओलंपिक गेम्स 2022 में होंगी, उसका शुभंकर होगा बेइंग ड्वेन ड्वेन। तो ये थे आज के MCQs। ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप दोबारा भी देख सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।